Hallelujah, hallelujah. Good morning, church. Praise be to Almighty God, hallelujah, who has brought us together here today, this morning, to praise and worship the God of all the earth, hallelujah, who made the heavens and the earth, who is above all the names that are given upon the earth, but the name of Jesus that was given to us, the powerful name. There is no one like him, no one that we can compare to him. Hallelujah. I want to read for you Exodus chapter 15 verse 11, which says, "Who among the gods is like you, O Lord? Who is like you? Majestic in holiness, awesome in glory, working wonders." Yes, Father, who is like you, O Lord? For you are great and mighty. You who created the heavens and the earth, Lord. Every creature belongs to you, Father. Holy God. You are the Alpha and the Omega, the beginning and the end. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory, holy, and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you are great, so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Oh yes, Lord, we bring everything that we are, Lord. We come to you as we are, Lord. हम जैसे भी हैं परमेश्वर, तेरे सन्मुख आते हैं। ओ महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं
अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं, महिमा आदर हो करते हुए। यस, अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं, नहीं तेरे जैसा कोई। For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, 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 नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा। यीशु तू है, ओ जीवन की रोटी, ओ जीवन का पानी, तू ही है जीवन सत्य मार्ग, तू ही यीशु, यीशु तेरे जैसा, oh Lord, तेरे जैसा कोई नहीं है यीशु। तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरे सामने अपने सरों को झुकाते, हाथों को उठाते हैं परमेश्वर, वो अपने जीवन को तेरे सामने लाते हैं यीशु। कौन है तेरे जैसा? नो वन लाइक यू गॉड। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सेना, तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा।
अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन प्राप्त करें। ओ प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सेना, तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना, तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना, तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। तू प्रभु है, तू प्रभु है, तू यीशु है, तू यीशु है, तेरा नाम महान है। हारिकी बियोला मशिकिया रबा, होसी तेरी बियारा खासी ओरोबो। आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर, तू सिंहासनों पर विराजमान है। ओ आकाश तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पाँव की चौकी है। ओ आइए हम एक आवाज, एक आत्मा, एक हृदय से यीशु मसीह मेरा भरोसा है ये बोलेंगे। हालेलुया। आइए डिक्लेयर विद मी चर्च, डिक्लेयर विद मी, यीशु मसीह मेरा भरोसा है, यीशु मसीह मेरा भरोसा है। हालेलुया। वो मेरा भरोसा है, वो मुझे उठाता है, मुझे बनाता है। ओ वे मेरा रचने वाला, कौन है उसके समान? कोई नहीं, कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हालेलुया। क्या आप बोलेंगे आज मेरे साथ कि यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है, वो ही हमारा भरोसा। He is the one we trust. The word of God says, the word of God says, cursed is he who trusts in a man.
but blessed is he who trusts in God. आइए आज हम देखें हमारा भरोसा किस पर है. हालेलुया. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा. मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा. यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा. ओ मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा. करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर. तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया. नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया. मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया. Yes Lord, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया. करुणा भलाई
Yes, Lord, we lift your name. We lift your name, Father. तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर और तेरे सामने आते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु, तेरे वचन को जो तेरा सेवक हमारे बीच में लेकर आने वाला है उसको तेरे हाथों में सौंपते हैं। तुझसे सुनना चाहते हैं, तुझसे सीखना चाहते हैं प्रभु जी। ओ गिव अस द स्पिरिट ऑफ reception, receptiveness, Lord. Oh, give us a spirit that we will receive what we hear, obey and walk on your word, Father. Speak to each and everyone who is listening, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Praise the Lord, church. प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। Nice to be with you on this Sunday morning. और इस रविवार के साथ सुबह में आपके साथ होना बहुत ही अच्छा है। I hope so everybody is healthy. मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं। I hope so everybody is experiencing the presence of God. मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक जन प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहा Today we है। are going to talk about thoughts. और आज हम बात करने वाले हैं विचार के बारे में। What are thoughts? और क्या है विचार? From where it comes? और ये कहाँ से आते हैं? So we are going to teach in such a way that your life shall be transformed. और हम इस तरह से आपको सिखाने वाले हैं ताकि आपका जीवन रूपांतरित हो। I'm going to take you into deep waters today. सॉरी। I'm going to take you into the deep waters today. और मैं आपको आज गहराई में लेके जाने वाला हूँ। Because you engage in spiritual world more than you think. क्योंकि हम जो है सोचने से परे हम आत्मिक समय में रहते हैं, आत्मिक वातावरण माहौल में रहते हैं। I want you to know it. So please pay attention as we share the word of God. मैं चाहता हूँ कि आप जाने, इसलिए जैसे हम वचन को बांटते हैं आप अपने ध्यान को लगाइए। What I am going to share today और मैं आज क्या बांटने वाला हूँ will change your mentality in lot of things. और ये जो है आपकी मानसिकता को और बहुत सारी बातों को बदलेगा। We are going to explore the spirit world. और हम जो है आत्मिक बातों को आपको प्रकटीकरण करने वाले हैं। What are thoughts? और क्या है हमारे विचार? Why do they come? और ये क्यों आते हैं? And where do they come from? और ये कहां से आते हैं? Let's turn our Bible to Matthew chapter 16. और आइए हम अपनी बाइबल को निकालेंगे मत्ती उसका 16 अध्याय। We remember the story when it starts from verse 13 onwards. और हम ये कहानी को याद करते हैं जो 13 आयत से शुरू होती है इस अध्याय में। Jesus are there with the disciple. और यीशु यहाँ पे है अपने चेले लोगों के साथ He में। is in Caesarea Philippi. और वो सिजरिया फिलिप्पी की जगह में है। He asked one question to his disciples. और उसने एक सवाल पूछा अपने चेले लोगों से। Who do people say that the Son of Man is? और लोग क्या समझते कि कौन है मनुष्य का पुत्र? The disciple answered. और चेले लोगों ने उत्तर दिया। Some say John the Baptist. और कुछ कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। Others say Elijah. और कोई कहते हैं कि यलिया। And others say Jeremiah. और कुछ कहते हैं कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता। Or some people say one of the prophets. और कुछ लोग कहते हैं कि या फिर एक भविष्यवक्ता। Then after listening to the disciple, और फिर उनका सुनने के बाद में he said to the disciple, और ये उसने चेले लोगों को कहा, but who do you say that I am? परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? So this question came before the disciple. और ये सवाल चेले लोगों के सामने आया। All the disciple heard. और सभी लोगों ने सुना। But Peter immediately replied, लेकिन पतरस ने तुरंत जवाब दिया, you are the Christ, the Son of the living God. और तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। And Jesus answered Peter, और यीशु ने उसको उत्तर दिया, blessed are you, Simon, और शिमोन तू धन्य है, for flesh and blood has not revealed this to you, क्योंकि मांस और लहू ने ये तुझे नहीं बताया है, but my Father who is in heaven. परंतु मेरा पिता जो स्वर्ग में है। That means Peter got a thought. इसका मतलब पतरस के पास ये विचार आया। Jesus asked a question और जब यीशु ने सवाल पूछा पतरस से to the disciple. और चेले लोगों को, And what question he asked? और क्या सवाल उसने पूछा, What do you say, who am I? और आप क्या सोचते हैं कि मैं कौन हूं? Peter immediately said, और पतरस ने तुरंत कहा, you are Christ, the Messiah, the Son of the living और God. आप जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीहा है। Now listening to the words which Peter spoke, और अभी इन वचनों को सुनने से जो पतरस ने बोला, Jesus said, और यीशु ने कहा, Peter, flesh and blood has not revealed these things to और you, पतरस तुझे मांस और लहू ने इन बातों को प्रकट नहीं किया but है, my Father who is in heaven. लेकिन मेरा पिता जो स्वर्ग में है। That means the thought came in Peter's life
was brought by the Father in heaven. This is what Jesus is saying. इसका मतलब पतरस के जीवन में जो विचार आया, यीशु मसीह कहते हैं कि वो विचार जो है स्वर्गीय पिता ने लाया है, And he spoke what the Father in heaven gave him a thought. और उसने उस विचारों को बोला जो पिता ने स्वर्ग में है उसने दिया था उसे। Now we are going to verse 19. और अभी हम 19 वचन को देखने वाले हैं, Verse 19 onwards we are watching very closely. और 19 आयत से हम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने वाले हैं। The first passage said Peter got a thought from Father in heaven. This was Jesus speaking. और जो पहला जो है सवाल, हम पहली बात हमने देखा कि जो पतरस के पास जो सोच आया वो परमेश्वर पिता के द्वारा आया, यीशु कहता है। And that is why Peter could reply, you are the Christ, the Son of the living God. और इसलिए पतरस ने कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। Now we are going to go to verse 19. और अभी हम 19 आयत को देखने वाले I हैं। will give you, Jesus said, the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. अब मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजिया को दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। After this, Jesus is telling something serious to the disciples. और इसके बाद में चेले लोगों को यीशु कुछ गंभीर रूप से बताता है। Verse 20 he is saying, he warned the disciple not to tell anyone that he is Christ. और 20 वचन में तब उसने चेले लोगों को चिताया कि किसी से न कहना कि वह मसीह है। Verse 21 we are going to look at. और 21 वचन हम देखने वाले हैं। From that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hand of the elders, chief priests, and the teachers of the law, that he must be killed and on the third day be raised to life. और उस समय से यीशु अपने चेले लोगों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरानियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों को हाथ बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। Now after the disciple came to know he is the Christ, the Son of the living और God, चेले लोग जानने के बाद कि मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है, Jesus said the disciple not to share this with anyone. और यीशु कहते कि इस बात को किसी को भी न कहना। But after that, he started telling in verse 21 that he will go to Jerusalem. He is going to suffer from the hands of the elders, the high priest, the teachers of the law, and they are going to kill him. और लेकिन उसके बाद में वो 21 वचन में बताता है कि वो जो है यरूशलेम जाने वाला है, और वो जो पूरा नहीं है प्रधान याजक है उनके द्वारा वो पकड़ाए जाने वाला है और दुख उठाने वाला है और उसको मारने वाले हैं और फिर वो जीवित उठने वाला है। All this what Jesus was telling, all the disciples were listening. और ये सारे बातें जब यीशु बोल रहा था तो चेले लोग सुन रहे थे, Peter was also there in this और disciple. पतरस भी उन चेले लोगों में था। Peter immediately took Jesus aside और पतरस ने तुरंत यीशु को बाजू में लेके गया and started beginning rebuking him. और उसको वो डांटने लगा। And he's saying, never Lord, he said, this shall never happen to you. और उसने कहा कि प्रभु ऐसा कभी भी नहीं होगा तेरे साथ। And after Peter spoke like this, और पतरस ने इस तरह से बात करने के बाद verse 23, Jesus turned and said to Peter, और 23 वचन में यीशु उसको मुड़कर कहता है, get behind me, Satan. और शैतान मेरे सामने से दूर हो, Get behind me, Satan. और शैतान मेरे सामने से दूर हो। Why? Because Satan, you are a stumbling block. और क्यों? क्योंकि वो एक ठोकर का कारण बन रहा You था, do not have a mind the things of God, but the things of man. क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। Now Jesus is talking to Satan. और अभी यीशु जो है वो शैतान से बात करता But है, exactly Peter spoke. लेकिन वाकई में वास्तविकता में पतरस ने बात किया। That means what Jesus is saying. इसका मतलब यीशु क्या कह रहा है? At this time the thought came from Satan, and the thought came from Satan, and Peter spoke what Satan gave him a thought. और इस समय जो पतरस ने बोला वो जो विचार था वो शैतान से आया था और उसने बोला, And that is why Jesus was rebuking the Satan. और इसलिए यीशु ने शैतान को डांटा। What I want to tell you today, और मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ, despite in the presence of Jesus और Christ, प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में still Satan could speak in Peter's life. और फिर भी शैतान जो है वो पतरस से बात कर पाया। Initially the thought came from Father in heaven. This is what Jesus said. और शुरुआत में उसके मन में विचार आए हो पिता परमेश्वर की तरफ से आया, यीशु कहता है। But now Jesus is telling the thought now which you are having, Peter, is given by Satan. लेकिन अभी यीशु कहता है कि अभी तेरे पास जो विचार है वो शैतान ने दिया है। What Jesus is saying, और यीशु क्या कहना चाहता है? one time Peter got a thought from heaven,
another time the thought came from Satan. और एक समय पतरस ने स्वर्ग से विचार को प्राप्त किया और एक समय जो है पतरस ने शैतान से विचार को प्राप्त So you किया। should understand from where the thoughts are coming. और इसलिए आपको समझना है कि विचार कहां से आते हैं। Jesus clearly said in this passage that thoughts are coming from heaven and the thoughts are coming from Satan. और यीशु ने स्पष्ट रीति से इस अध्याय में बताया कि जो विचार है वो परमेश्वर से आते हैं और जो विचार है वो शैतान से भी आते हैं। So a same person who is in Christ, who is in the presence of Jesus Christ, gets thought from Father in heaven and gets thought from Satan also. और वही व्यक्ति जो प्रभु की उपस्थिति में था वो परमेश्वर से भी विचार को प्राप्त किया और उसने शैतान से भी विचार को प्राप्त किया। Please remember what Jesus was talking now. और कृपया याद रखें इस बात को जो यीशु अभी बात कर रहा है। No person in this world can stop the thoughts entering into their mind. और कोई भी व्यक्ति जो विचारों को अपने मन में जाने से रोक नहीं सकता। And these thoughts plays very, very vital role. और ये जो विचार है इनके बहुत ही बड़ा किरदार होता है। Thoughts only make us to speak things through our mouth. और ये सिर्फ अपने मुख से बोलने को नहीं लगाता है। No, this thought only makes us to speak things out of our mouth. और ये जो विचार है वही हमें अपने मुख से बात करने के लिए लगाते हैं। So please remember. और इसलिए याद रखें Who is speaking today? और कौन बात कर रहा है Who is sending you the thought? और कौन विचारों को भेज रहा है। Thoughts can come from Father in heaven. और जो विचार है वो स्वर्गीय पिता से भी आ सकते Thoughts हैं can come from the Holy Spirit. और जो विचार है वो पवित्र आत्मा से भी आ सकते And thoughts हैं can also come from Satan. और जो विचार है वो शैतान से भी आ सकते I हैं। want to tell you more about the thought. और मैं आपको है वो ज्यादातर विचारों के बारे में बात करने Let's वाला turn our हूँ। Bible to 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5. और आइए अपने बाइबलों को निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 10वां अध्याय और 3रा वचन। This is what Apostle Paul is saying. और यही जो है पौलुस जो है वो कहता है यहाँ पे। For though we live in the world, we do not wage war as the world does. और यद्यपि हम संसार में रहते हैं लेकिन फिर भी हम जो है वो संसार की तरह नहीं चलते हैं। That means even though we are walking in flesh, but we do not war after the flesh. इसका मतलब यद्यपि हम शरीर में रहते हैं फिर भी हम शरीर के अनुसार युद्ध नहीं करते हैं। Yeah, further it says, the weapon we fight with are not the weapons of the world. On contrary, they have divine power to demolish strongholds. क्योंकि हमारी लड़ाई हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। That means the weapon which God has given to us are not the weapon of the world which can be used to fight against the flesh, but those weapons are there to demolish the power of the stronghold. इसका मतलब परमेश्वर ने जो हथियार हमें दिया है वो शरीर के साथ लड़ने के लिए नहीं है, लेकिन ये जो हथियार है वो जो है वो गढ़ों को शैतानों को गढ़ों को धार देने के लिए है। Casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God. और कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। That means every imagination means thoughts. और इसका मतलब हर एक कल्पनाएं मतलब हर एक विचार। So the thoughts which are coming and those thoughts which are not from God, God gives us a weapon to destroy that. और जो विचार है जो आते हैं और जो परमेश्वर से नहीं है उसको ढा देने के लिए परमेश्वर हमें हथियार को देता है। We take captive every thought to make it obedient to Christ. और हम सारे विचारों को जो है बंदी बना सकते हैं उसके विचारों को सुनने के लिए। So imaginations are not carnal. और इसलिए जो कल्पनाएं हैं वो शारीरिक नहीं है Imagination is coming from the other world. और जो कल्पनाएं हैं वो दूसरे संसार से आती है। So the knowledge you possess is not coming from the world but coming from someone somewhere और else. जो ज्ञान आपको मिलता है वो संसार से नहीं है लेकिन कहीं और से आता है। So please remember this, और कृपया इसको याद रखें that imaginations are not from this world और ये जो विचार है वो इस संसार से नहीं है and it is coming from somewhere else. और ये कहीं और से आते And हैं। if it is coming from the devil, the Lord says, I give you the weapon to fight against it. और अगर ये शैतान की तरफ से आते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं आपको हथियार देता हूं इसको विरोध में लड़ने के लिए Cast out all the strongholds. और सारे मजबूत गढ़ों को ढा देने के लिए Bring all the thoughts to captive to obedient to Christ. और सारे विचारों को बांध दे मसीह की आज्ञाकारी बनने के लिए। What are the strongholds? और क्या है गढ़? They are in the mind because somebody
is talking to you 24/7. और ये जो है वो कोई तो है जो आपको 24 घंटे बात करते रहता है And you don't understand. और आप इसको नहीं समझते हैं। Many people don't understand who is talking. कई बार लोग नहीं समझते कि कौन बात कर रहा है। I've seen many people who wanted to commit suicide. अब मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो आत्महत्या करना चाहते हैं And if you talk to them, if you relate with them, they will keep on saying the voice is coming in their ear that they should finish their life. और अगर आप उनसे बात करते हैं, आप उनसे जुड़ते हैं, तो वो कहेंगे कि कोई तो आवाज आ रहा है कि जीवन को खत्म करने के लिए कह रहा है Somebody is speaking into their ear. और कोई तो उनके कान में बात कर रहा है That is why they are going to this kind of extreme. और इसलिए वो इस समय से इस हाथ से गुजरते हैं। From where does the thought are coming to you? और कहां से आपके विचार आते हैं? If thoughts are coming to destroy your own body, it is not from God, it is from the devil. अगर विचार आते हैं आपके शरीर को नाश करने के लिए, तो ये परमेश्वर से नहीं लेकिन शैतान से है। The thoughts are coming in your life that you want to quit, it is not from God, it is from the devil. और अगर विचार आते हैं आपके मन में कि आपको खत्म करना है, तो ये परमेश्वर से नहीं लेकिन ये शैतान की तरफ से है। Let me tell you, you have to listen to the right person. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको सही व्यक्ति को सुनना है। If you listen to the wrong person, you will lead up yourself into a mess. अगर गलत व्यक्ति को सुनते हैं तो वो आपको बर्बादी में लेके जाएगा। Near to the wrong person, your life starts falling away. और अगर आप गलत व्यक्ति को सुनते हैं तो आपका जीवन है वो नष्ट होते जाएगा। Many people go through depression, anxiety and worry. और कहीं लोग जो है वो निराशा से जाते हैं, गुजरते हैं, Because somebody is speaking to them in their life and that is not the right person but a wrong person. क्योंकि कोई तो है जो उनके जीवन में बात करता है और वो सही नहीं लेकिन वो गलत व्यक्ति है। There are many people who talk about how to become wealthy and how to rewire your mind. और बहुत सारे लोग हैं जो बात करते हैं कि किस रीति से धनी बनना है, किस रीति से अपने आप को ऊंचाई पर लेके जाना है How to rewire your mind. और कैसे अपने मन को नवनिर्माण करना है। Many people in the world speak about this. और बहुत सारे लोग संसार में इसके ऊपर बात करते हैं, But what about the people of the Bible? लेकिन बाइबल के लोगों के बारे में क्या? Why can't they don't understand this? और क्यों जो लोग हैं इस बात को नहीं समझते? Why can't they catch this out? और क्यों इन बातों को वो नहीं पकड़ते? Now let me tell you, there is no thought comes in your life by your own self. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में कोई भी जो विचार है वो आपसे नहीं आते हैं। That is why Jesus, when he was going to get born in the family, God had to make him born in a righteous family. और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में होने वाला था तो उसका जन्म है परमेश्वर को एक धार्मिक परिवार में करने को था। Why? Because the family values should come inside his life. और क्योंकि जो परिवार के जो मूल्य है उसके अंदर आना चाहिए। That will help him to remember or discern what is right and what is wrong. और वो जो है उसकी सहायता करेगा जानने के लिए कि क्या गलत है क्या सही है। He can choose what is good and what is evil. और वो चुनाव कर सकता है कि क्या बुरा है क्या सही है। Now let me tell you, what is there inside you will process the thought. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपके अंदर है वही विचारों को उत्पन्न करता है। If God is in you, you are going to process the thoughts and you will come to know that this thought is not from God, from the devil. You can use the weapon and bring that stronghold down. और अगर परमेश्वर आपके अंदर है तो आप जान पाओगे कि जो विचार है वो कहां से आते हैं और जो परमेश्वर के हथियार के द्वारा आप विचारों को उठा सकते हैं। Please understand there is a conversation going on in your life every second and every minute. और कृपया इस बात को समझे कि आपके जीवन में हर एक क्षण में एक संवाद जो है कि वार्तालाप चालू रहता है। I want to tell you, if you look at someone, immediately some opinion will start coming up. और मैं आपको regarding बताना that चाहता man. हूं कि अगर आप किसी को देखते हैं तो तुरंत उस व्यक्ति के बारे में कुछ विचारधाराएं आपके जीवन में आती है You start thinking about him. और आप उसके बारे में सोचने लगते हैं। But when you think, you should remember that the opinion which you are forming about him is just because you have something in your life. लेकिन आपको ये जानना है कि जो विचार आपके उसके बारे में आपके मन में है वो इसलिए है क्योंकि आपके जीवन के अंदर कुछ है। I'll tell you an example. और मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। Person was sitting with his children और in the train. एक व्यक्ति जो है अपने बच्चों के साथ
ट्रेन में बैठा हुआ था The children were making very much noise. और जो बच्चे हैं वो बहुत ही शोर मचा रहे थे All the neighboring people who were sitting in the train were getting disturbed. और सारे जो पड़ोसी लोग जो ट्रेन में बैठे हुए हैं वो विचलित हो रहे थे And this man was busy sleeping. और ये जो मनुष्य है वो आराम से सो रहा था One of the neighbors said to other person, और एक पड़ोसी ने दूसरे एक व्यक्ति से कहा see how this person is so careless. और देखो कि कैसा ये व्यक्ति जो है वो बिना परवाह का है He knows that his children are making noise, people are getting disturbed, but he is not bothered. He is neither correcting them. और वो जानता है कि उसके जो बच्चे हैं शोर मचा रहे लोग विचलित हो रहे लेकिन वो उसके बारे में परवाह नहीं कर रहा He है is not correcting his children. और वो अपने बच्चों को सुधार रहा नहीं है So he made that person who was sleeping to get up. और इसलिए उन्होंने उन व्यक्ति को जो सो रहा था उसको उठाया And he said, और फिर उसने उनसे कहा are you not bothered that your children are disturbing everyone? क्या आप परवाह नहीं करते कि आपके बच्चे दूसरों को सबको विचलित कर रहे हैं And immediately that person said, और फिर तुरंत उस व्यक्ति ने कहा I'm extremely sorry for that. और मैं उसके लिए बहुत ही क्षमा मांगता But I हूँ want to tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता I हूँ got the news from my family that my mother is dead and I'm proceeding towards my native place. और मैंने अपने परिवार से खबर को प्राप्त किया कि जो मेरी माता है वो चल बसी है और मैं अपने परिवार के घर की ओर जा रहा हूँ And that is why I'm very much disturbed. और इसकी वजह से मैं बहुत ही विचलित हूँ Now the person who was sitting next to him understood why exactly he's closing his eyes. और अभी जो व्यक्ति उसके बाजू में बैठा था वो समझ पाया कि क्यों वो वास्तविकता में आंखों को बंद करके सो रहा था Before that he had another opinion of that man. और उससे पहले उस व्यक्ति के बारे में उसके पास दूसरे विचार थे What I was saying to you. और मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ Looking at the person, immediately you start having opinion. और व्यक्ति को देखने के बाद तुरंत उसके बारे में हम सोच विचार करने And the लगते हैं opinion is developed because we have something inside our life. और जो विचार है वो इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि हमारे अंदर कुछ बातें होती And है so whatever is there inside us, we start processing through that what comes in our mind. और उसके द्वारा जो कुछ हमारे अंदर है उसके द्वारा हम अपने विचारों के द्वारा उनको बाहर लाते हैं How many people take bad decisions? और कितने लोग जो है वो गलत निर्णयों को लेते हैं After taking the bad decision, they come to know they should have not decided like this. और गलत निर्णय लेने के बाद वो जान पाते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था But let me tell you, when they decide, they have not understood that they are taking a bad decision. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो निर्णय लेते हैं तब उन्होंने नहीं समझा होता है कि वो गलत है They have not understood someone is influencing their life. और वो नहीं समझ पाते हैं कि कोई तो उनके जीवन में गलत प्रभाव को डाल रहा That है is why Jesus told Peter. और इसकी वजह से पतरस को यीशु ने कहा Now, Peter was a genuine guy, जो पतरस है बहुत ही एक अच्छा व्यक्ति था very loyal disciple of Jesus और Christ, बहुत ही ईमानदार यीशु का चेला था very faithful disciple of Jesus और Christ. बहुत ही एक विश्वास योग्य यीशु का चेला था Loved Jesus so much. और वो यीशु से बहुत प्रेम करता So था he never wanted Jesus to die. इसलिए कभी नहीं चाहता था कि यीशु मरे That is why Peter went little extra. और इसलिए पतरस जो है वो थोड़ा आगे बढ़ गया And Peter was not bothered who is speaking to him. और जो पतरस फिर वो चिंतित नहीं था कि उससे कौन बात कर रहा The है love which he had inside him about Jesus. और जो प्रेम उसके अंदर था यीशु के बारे में He started speaking whatever came to his thoughts. और जो कुछ उसके विचार में आया वो बोलने लगा And he said, Jesus, you cannot be killed. और उसने कहा कि यीशु तो ऐसा नहीं कर सकता Finally, Jesus answered Peter, Satan, get behind me. और फिर अंतिम में यीशु ने पतरस से कहा कि शैतान मेरे सामने से हट जा I want to tell you something about Peter more. और मैं पतरस के बारे में कुछ और अधिक बात करना चाहता In हूँ John chapter 13, और यूहन्ना उसका 13 अध्याय में and Jesus came to Peter, और फिर यीशु जो है वो पतरस के पास आता and है he said to Peter, और फिर वो पतरस से कहता है and he said to Peter, और फिर वो पतरस से कहता है Lord, are you going to wash my feet? This is Peter is saying to Jesus. और पतरस जो है वो यीशु से कह रहा है कि ये प्रभु क्या तू मेरे पाँव धोता है Jesus wanted to wash the feet of the disciples. और यीशु जो है वो चेले लोगों के पैर को धोना चाहता था And और Peter was not allowing to do that. और पतरस अनुमति नहीं दे रहा था ये करने के लिए Why? और क्यों Because Peter never expected the master to wash his feet. क्योंकि पतरस कभी भी नहीं चाहता था कि जो स्वामी है वो उसके पैर को धोए Yes. Jesus replied, और यीशु ने उसको उत्तर दिया You do not realize now what I am doing, but later you will understand. और अभी तू इन बातों को नहीं समझता परंतु इसके बाद तू समझेगा Verse 8. और 8वां वचन
No, said Peter, you shall never wash my feet. और पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पाँव कभी न धोएगा। Jesus answered. और यीशु ने उससे कहा, Verse 10, Jesus answered. और 10वीं आयत में यीशु ने उससे कहा। Okay, what does Jesus is answering? और यीशु क्या यहाँ पे उत्तर दे रहा है? Okay, verse 10, Jesus answered. और 10वां वचन, यीशु ने उससे कहा, If you don't allow me to wash your feet, you cannot be the part of my body. और जो नहा चुका है उसके पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। सॉरी, हाँ, उसने उससे कहा, ए प्रभु तू मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ। नहीं, उसके ऊपर। अच्छा, 8वां वचन, हाँ। तू मेरे पाँव कभी नहीं धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं है। Yes. What he is saying, if you don't allow me to wash your feet, you cannot be the part of my body. और वो कहते कि अगर तू मुझे तेरे पाँव धोने की अनुमति नहीं देता तो तू मेरे साथ कुछ भी साझा नहीं है। You cannot be the part of my body. और तू मेरे शरीर का भाग नहीं बन सकता। Then we will go to verse 9. और फिर Sorry, verse 7. और 7वां वचन को देखेंगे। हाँ, read. यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता परंतु इसके बाद समझेगा। Yeah, verse 8. और फिर 8वां वचन, पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी नहीं धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। Verse 9. और फिर 9वां वचन, शमौन पतरस ने उससे कहा, ये प्रभु तू मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। See, when Jesus said, you will not be part of me, so he said, the next verse, Peter is saying, what you do, don't wash my feet, but wash me totally. और जब यीशु ने कहा कि अगर तू मैं तेरे पाँव नहीं धोता तो मेरे शरीर में तेरा कोई साझा नहीं है, तो उसने कहा कि फिर मुझे मेरे हाथ और मुझे पूरी तरह से नहाने दे। What do I am saying? और मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, Peter was very impulsive. और जो पतरस था बहुत ही वो उतावली था। Peter was very much impulsive. और बहुत ही वो अग्रसर था। You cannot stop the flow of the thoughts in your life. और आप अपने जीवन में जो विचार आते हैं उसकी धारा को नहीं रोक सकते। If you stop the flow of thoughts, even God speaking shall stop. अगर आप विचारों की धारा को रोकते हैं तो परमेश्वर भी आपसे बात करना रोक देगा। What I want to tell you today, और मैं आज आपको क्या बताना चाहता you हूँ, need to discern the thoughts from where they are coming. और आपको जानना है कि जो विचार है वो कहां से आ रहे हैं। Let me tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, now thoughts comes in the mind. और जो विचार जो मन में आते हैं, Now when Peter was with Jesus और Christ, जब पतरस यीशु के साथ था, the thought came to Peter और पतरस के अंदर एक विचार आए, and he said, Jesus, you will not be killed. This cannot happen. और उसने कहा कि यीशु ये नहीं हो सकता, तू मर नहीं सकता, It cannot happen. और ये ऐसा नहीं हो It सकता, cannot happen. और ये नहीं हो सकता। Now the thoughts comes in the mind. और अभी जो विचार मन में आते हैं, What I want to tell you today, और मैं क्यों बताना चाहता हूँ in the आपको ये, presence of Jesus Christ, this thought came into Peter's life. और यीशु की उपस्थिति में भी ऐसे विचार पतरस के जीवन में आए। That means there is no prayer that can cover up your mind. इसका मतलब कोई भी प्रार्थना नहीं है जो आपके मन को ढांप सकती है। Blood of Jesus also cannot cover up the mind. और यीशु का लहू भी मन को नहीं ढांप सकता। It will never work for the mind. और ये मन के लिए नहीं है। If that could have worked, Jesus would have covered the mind of the Peter. और अगर ऐसा होता था तो यीशु जो है वो पतरस के मन को भी ढांप सकता था। I want to tell you, और मैं आपको बताना चाहता that is हूँ, why Paul is speaking in the book of और Corinthians. इसलिए पौलुस जो है कुरिन्थियों की किताब में एक बोलता है, You get imagination. और आप कल्पनाओं को प्राप्त करते Someone हैं। is constantly speaking to you. कोई तो लगातार आपसे बात करते रहता है। Don't listen to the wrong people. और गलत लोगों का ना सुने, Don't listen to the wrong people. और गलत लोगों का ना सुने। What people I'm talking about? और लोग क्या बात करते हैं, The thoughts which are coming in your और mind. जो विचार आपके मन में आते हैं। Let me tell you, many times the devil speaks. कहीं बार जो है शैतान बात करता है, Many times he gives you wrong and false confidence. और कहीं बार वो गलत आपको या फिर गलत जो है वो भरोसे को या निर्भरता को देता है, आत्मविश्वास को देता है। Many times he gives you a false pride. और कहीं बार वो झूठे घमंड को देता है। If any man speaks against you, you immediately get offended. अगर कोई व्यक्ति आपके विरोध में बोलता है तो आप तुरंत ठोकर आप चोट खाते हैं। Why? क्यों? Why? क्यों? Because
Because the devil tells you, क्योंकि शैतान आपसे बात करता है the devil justifies that this person is wrong, you need to come against him. और शैतान न्याय करता है कि ये व्यक्ति गलत है और तुझे इसके विरोध में आना है। But Bible says Jesus never bothered his reputation. लेकिन बाइबल कहती कि यीशु ने अपने कभी भी उपाधि के बारे में चिंता नहीं किया He never cared about anybody. और उसने किसी के बारे में भी चिंता नहीं किया। Anyone who's influenced should ask from where this influence is coming. और कोई भी अगर प्रभाव आता है तो पूछना है कि ये प्रभाव कहां से आता है। I want to take you to the next scripture और now. मैं आपको अगले आयत को आपके लेके जाना चाहता हूं। Sometimes the thoughts may contradict God's word, but still the thought may be from और God. कई बार जो विचार है वो परमेश्वर के वचनों के विरोध में हो सकते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की ओर से हो सकते हैं। And this is what I want to explain you now. और यही मैं अभी आपको बताने वाला हूं। Through the story of Samson. और जो सैमसन की कहानी के द्वारा In Judges chapter 14, और न्यायों की किताब उसका 14 अध्याय Samson went down to Timnah और जो सैमसन है वो तिम्ना को गया and he saw a young Philistine woman. और उसने एक फिलिस्ती स्त्री को देखा। Okay, and he came up and told his father and his mother and said, I have seen a woman in Timnah of the daughter of Philistine. Now therefore get her for me to wife. और तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा कि तिम्ना में मैंने एक फिलिस्ती स्त्री को देखा है, अंत अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। Now the question is, और सवाल ये है, Samson wanted to marry a Philistine. और सैमसन जो है वो फिलिस्ती से शादी करना चाहता था Samson is a Nazarene. और जो शमसन है वो नाजरीन था Samson carried the anointing of और God. जो सैमसन है वो परमेश्वर की अभिषेक को लेके चलता था। How he can marry a woman from outside Israel. और कैसे वो एक ऐसी स्त्री से विवाह कर सकता है जो इज़राइल के बाहर से है। Bible clearly says और बाइबल स्पष्ट कहती है there are total 17 scriptures in the Bible. और बाइबल में 17 ये अध्याय वचन कहते हैं 17 वचन, 17 और scriptures 17 वचन कहते हैं where Bible says God forbids to marry a foreigner. और जहाँ पे बाइबल कहती कि परमेश्वर मना करता है परदेशियों से विवाह करने के लिए। Don't marry those who doesn't belong to your God, those who doesn't worship your God. और जो लोग आपके परमेश्वर की सेवा महिमा नहीं करते या परमेश्वर को विश्वास नहीं करते उनसे हमें विवाह नहीं करना है। Why God says like this? और क्यों परमेश्वर इस तरह से कहता God है? is teaching Israel in book of Deuteronomy 7 and verse 3 because if you marry someone who worships other god and pagan god, the lady will bring the same custom in your family. और व्यवस्था विवरण उसके 7वें अध्याय में परमेश्वर सिखाता है क्योंकि अगर परदेशियों से विवाह करते हैं तो उनके रीति रिवाजों को वो आपके परिवार में आपके जीवन में लेके आएंगे And you will go away from और God. आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे। Let me tell you, और beloved. मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, Now here Samson is saying, I want to marry a girl from Philistine. अभी यहाँ पे जो है शिमशोन कहता है कि मैं फिलिस्ती स्त्री से विवाह करना चाहता हूँ। See what is the reply of the father and mother. और देखिए उसके माता पिता का उत्तर क्या है। Father and mother reply. उसके माता पिता ने उत्तर दिया, Isn't there an acceptable woman among your relatives or among all your people? Must you go to the uncircumcised Philistine to get your wife? और क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतना रहित फिलिस्तियों की स्त्री से विवाह करना चाहता है। Now see what Samson is saying. और देखिए शिमशोन क्या कहता है। Samson is still telling his father, go and get me that lady. और शिमशोन ने अपने पिता से कहा उसी से मेरा विवाह करा दो। Now father and mother was saying what was right. और अभी पिता और माता कह रहे थे उसको कि क्या सही है। God had already spoken in Deuteronomy chapter 7 and verse 3. और परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 7 उसका 3 में पहले से ही बात किया था। You shall not marry to anyone outside Israel. और आपको जो है किसी से भी जो इज़राइल के बाहर है उनसे विवाह नहीं करना है। Now let me tell you whether Samson was breaking the law. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या शिमशोन जो है वो व्यवस्था को तोड़ रहा था। Now why did Samson wanted to marry a Philistine? और अभी क्यों जो है शिमशोन वो फिलिस्ती स्त्री से विवाह करना चाहता था। Who brought this thought in Samson's life? और किसने इस विचार को शिमशोन के जीवन में लेके आया। If you come to know that God's word forbids
you will definitely say it is not the God who spoke to Samson. और अगर आप जान पाओगे कि ये जो है विचार परमेश्वर के वचनों पर आधारित नहीं है, तो आप निश्चित रूप से बोलोगे कि ये परमेश्वर से नहीं है। But let me tell you something. लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता Let's हूँ, read verse 4. और आइए 4 वचन को पढ़ते हैं। His parents did not know that this thought which Samson got was from the Lord. और उसके माता पिता न जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से मिली है। Samson's father and mother was against Samson. और शामसन के माता पिता जो है उसके विरोध में थे। Father and mother of Samson were right because God's word says so. और शिमशोन के माता पिता सही थे क्योंकि परमेश्वर का वचन उस तरह से कहता What I है। want to tell you today. और मैं आपको आज क्या बताना चाहता While हूँ, God's word was like this, still God spoke to Samson to marry a और Philistine. परमेश्वर का वचन जो है वो इस तरह से होने के बावजूद परमेश्वर ने उससे बात ही किया कि तू परिस्थिति से विवाह कर, Marry a Philistine. और फिलिस्तीनी से विवाह कर। We have an idea, we have something in our life. It has been taught so many years that God cannot contradict His word. और हमारे पास एक विचार था, हमारे पास एक ऐसी एक शिक्षा। सोच थी, शिक्षा थी कि परमेश्वर के विरोध में नहीं जाना है, No, no, no. God doesn't speak against His word. और परमेश्वर उसके वचन के अलावा यह विरोध में बात नहीं करता Then है। how did God spoke to Samson to marry a और फिर Philistine? कैसे परमेश्वर ने शिमशोन से बात किया कि वो उस फिलिस्तीनी से विवाह करने के I लिए। want to tell you something. This is a prophetic word. Please listen. और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि ये भविष्यवाणी की वचन है, कृपया करके इसे सुने। God can change the mind but doesn't change the purpose. और परमेश्वर जो है वो अपने मन को बदल सकता है लेकिन अपने मकसद को नहीं बदलता है। God changed the mind when God spoke to Samson. और परमेश्वर ने मन को बदला जब परमेश्वर ने शिमशोन से बात किया। God said to Samson, marry a Philistine and destroy them. और परमेश्वर ने शिमशोन से कहा कि तू उस स्त्री से विवाह कर और उसको नष्ट कर दे, And destroy the Philistine. और फिलिस्ती को नष्ट कर दे। God's enemy was Philistine. और परमेश्वर का जो शत्रु है वो फिलिस्ती था, God's people enemy were Philistine. और परमेश्वर के लोगों के जो शत्रु थे वो फिलिस्ती लोग Every थे। time Philistine destroyed Israel. और हर एक बार फिलिस्तियों ने इजराइल को नष्ट किया था। That is why God sent Samson on the earth. और इसलिए परमेश्वर ने शिमशोन को धरती पर भेजा। That is why God said, Samson, marry a Philistine. और इसलिए परमेश्वर शिमशोन को कहता है कि फिलिस्ती से विवाह कर। If people like us who are so rigid on God's word, we will say this is not from God. और अगर हम लोग जो हमारी तरह जो परमेश्वर से वचनों से बहुत ही जुड़े हुए होते, वो कहेंगे कि ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। What I want to say today, और मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ आज, any time the thought may be wrong, but it might be from God if you are, even though you are thinking it is wrong. और कई बार जो विचार है वो परमेश्वर की ओर से हो सकते हैं, बल्कि बजाय आपके जो विचार है वो गलत होने के बावजूद No, भी। no, 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 no. You may think that it is wrong, but it might be from God. और आप सोच सकते हैं कि शायद ये गलत है लेकिन ये परमेश्वर की ओर से हो सकता है। So understand the story of Samson. इसलिए शिमशोन की कहानी को समझे Understand what God is saying. और समझे कि परमेश्वर क्या बात कर रहा है। So you should be very close to God to understand the thought is coming from और God. आपको परमेश्वर के बहुत ही नजदीक होना है ये जानने के लिए कि विचार कहां से आते There are हैं। very few people who are knowing the mind of और God. बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के मन को जानते हैं। You need to discern the thought. और आपको विचारों को जानना है, समझना है। You should have a relationship with God to understand this. और आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता होना जरूरी है इसे समझने के लिए। You, without relationship, you cannot discern. अब बिना रिश्तों के आप इसको नहीं समझ सकते। Father and mother couldn't discern that it is God giving this thought to marry a Philistine to Samson. और शिमशोन के माता पिता नहीं समझ पाए कि परमेश्वर ने ही शिमशोन को विचार दिए कि वो फिलिस्ती स्त्री से विवाह करे। We are coming to one more person now. और हम और एक व्यक्ति के पास आ रहे हैं अभी। The story is about story of Cornelius. और ये जो है कॉर्नेलियस के बारे में कहानी His है। story is mentioned in book of Acts chapter 10. और ये जो है प्रेरितों की किताब उसका 10वां अध्याय में लिखा गया है। I want to tell you something about this man. और मैं आपको इस व्यक्ति के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। This man
was not an Israelite. और ये जो मनुष्य था वो इजरायली नहीं था, He was from Italian regiment. और जो वो है इटालियन राष्ट्र से था, He was living in Caesarea. और वो जो है वो केसरिया में रहता था, He was a centurion. और वो एक सूबेदार था। But Bible says, लेकिन बाइबल कहती है, but Bible says, और बाइबल कहती है, he was a prayerful man. और वो एक प्रार्थना वाला व्यक्ति था, No, he was not an Israelite. और वो एक इजरायली नहीं था। So whom he was praying? और फिर वो किससे प्रार्थना करता था? He doesn't know that he was only praying to the Creator. और वो नहीं जानता था कि वो सृष्टिकर्ता से ही प्रार्थना कर रहा He है, was praying to God. और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता God था, is to listen to his prayer. और परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता था। He was the person who was giving alms to many people. और वो एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुतों को दान करता था। Yes, he was Cornelius. और वो कुरनेलियुस था। Now, God was hearing his prayer. और अभी परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता था। Verse 2 and verse 3, we are read it now. और जो 2 और 3 वचन हमने पढ़ा है अभी। Oh, he was a God-fearing, generously giving, praying regularly to God. और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला और देने वाला और लगातार परमेश्वर को स्मरण करने वाला व्यक्ति था। He was not knowing God. लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जानता He था, was not knowing और वो God. परमेश्वर को नहीं जानता God था। was hearing his prayer. परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता था। God had mercy and compassion on Cornelius. परमेश्वर का उसके ऊपर दया और तरस था कुरनेलियुस के God ऊपर, wanted Cornelius to be saved. और परमेश्वर चाहता था कि कुरनेलियुस का उद्धार हो जाए। God cannot tell Cornelius the gospel. और परमेश्वर कुरनेलियुस को सुसमाचार नहीं बता सकता था। God sent the angel now. और परमेश्वर अभी स्वर्गदूत को भेजता है, Angel also is not responsible to give the और gospel. जो स्वर्गदूत है वो भी जिम्मेदार नहीं है सुसमाचार देने के लिए, Because Jesus said it is the responsibility of you and me. क्योंकि यीशु ने कहा कि ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी It is the है, responsibility of the human being to give the gospel to और others. ये है मानव जाति की जिम्मेदारी है कि सुसमाचार को बताना। So God sent the angel to Cornelius. और परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजता है ये कुरनेलियुस के पास, He wanted Cornelius to be saved. और वो चाहता था कि कुरनेलियुस का उद्धार हो जाए। How it is possible? और ये कैसे संभव है? Cornelius was a prayerful man. और कुरनेलियुस एक प्रार्थना में व्यक्ति था, Cornelius was a man who was giving to poor. और वो दान देने वाला व्यक्ति था, But he cannot be saved like this. लेकिन वो इस तरह से उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता था। Salvation only comes through Jesus Christ. और जो उद्धार है वो सिर्फ यीशु मसीह से आता God है। was knowing he needs some man to give him the gospel. परमेश्वर जानता था कि किसी व्यक्ति की जरूरत है उसको सुसमाचार देने के लिए, So God sent the angel. और इसलिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा, Not to preach the gospel, और उसको प्रचार करने के लिए नहीं, but to tell him there is a man in Joppa. His name is Simon Peter. Send your people to him and call him. लेकिन ये बताने के लिए कि जोपा में एक व्यक्ति है जो साइमन पतरस है, और तेरे लोगों को भेज उसको लाने के लिए। And Cornelius heard what the angel said. और फिर कुरनेलियुस ने सुना जो स्वर्गदूत ने कहा, Now it was the time for Cornelius to hear the gospel. और ये समय था कि कुरनेलियुस को सुसमाचार को सुनने का। Cornelius was a और Gentile. जो कुरनेलियुस था वो अन्य जाति था, He was not a Jew. और वो एक यहूदी नहीं था। Now Peter was there in Joppa, staying in Joppa in somebody's house, and God said, Cornelius, send people to Peter, call him. और जो पतरस है वो याफा में किसी के घर में था, और अभी कुरनेलियुस को स्वर्गदूत कहता है कि किसी व्यक्ति को भेजकर उसको बुला के लेके आना। Why? Because gospel need to be preached. और क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे प्रचार करना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि वो सुसमाचार को सुने, Only man can preach the gospel. और सिर्फ मनुष्य ही सुसमाचार को प्रचार कर सकता Now है। God was knowing Peter. और अभी परमेश्वर पतरस के बारे में जानता था। Peter was a man who had in his life that this God and this Jesus is only for the Jews. और जो पतरस है उसके जीवन में एक ही विचार था कि जो परमेश्वर है, जो यीशु मसीह है, वो सिर्फ यहूदियों के लिए He है, only came to save the Jews. और वो सिर्फ यहूदियों को बचाने के लिए Peter आया। always had an idea and something in his heart that gospel should not be preached to Gentiles. और पतरस के पास यही एक विचार था, या उसके मन में था कि Verse जो 9. समाचार है वो अन्य जाति को प्रचार करने के लिए नहीं है। Verse 9. और 9वां वचन, Yes, verse 9. और 9वां वचन, Peter was
on the roof और जो पतरस है वो छत के ऊपर था and he was praying there. और वो वहां पे प्रार्थना कर रहा था। Cornelius people are coming to Peter. और कुरनेलियुस के लोग पतरस के पास आते हैं। Peter would have never gone to Cornelius to preach the gospel और जो पतरस है वो कुरनेलियुस के पास कभी भी नहीं जाता था प्रचार करने के लिए, because Cornelius was Gentile. क्योंकि कुरनेलियुस वो अन्य जाति था। God had to intervene in Peter's life. लेकिन अभी परमेश्वर को बात करना पड़ा उसके जीवन में पतरस के। So when he was at the roof और जब वो छत पर था and he was praying, और जब वो प्रार्थना कर रहा he था saw some vision. और उसने एक दर्शन को देखा। Next verse. और अगला आयत, He became hungry and wanted something to eat. और वो भूखा बना, भूखा उसको भूख लगी और वो कुछ खाना चाहता था। And he fell into a trance. और वो बेसुध हो गया। Okay, and when he fell into the trance, he saw a vision. और जब वो बेसुध हो गया तो उसने एक दर्शन को देखा। What vision he saw? और क्या दर्शन उसने देखा? Heaven opened. और स्वर्ग खुला हुआ A large sheet coming down. और एक बड़ी चादर नीचे आते हुए। By its four corners there were many reptiles and four-footed animal और and उसके the birds of the air. और उसको चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की और सारे पृथ्वी के अलग अलग जंतु और प्राणी पक्षी थे। Now Peter was watching this vision. और पतरस इस दर्शन को देख रहा था। When he was in the trance. और जब वो ये समय में था, Now God said to Peter. और अभी पतरस को यीशु ने कहा, Kill this and eat. और इसे मार और खा। You know what Peter replied? पता है पतरस ने क्या उत्तर दिया? Peter replied, I have never eaten anything impure or unclean. और पतरस ने कहा कि क्योंकि मैं कभी भी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। Now let me tell you, God is saying him to eat. और परमेश्वर कह रहा है कि तू खा। And Peter is saying these are unclean and impure. I am not going to eat it. लेकिन पतरस कह रहा है कि ये अशुद्ध है और ये अपवित्र है, मैं कभी नहीं खाया इसे। Why Peter is replying like this? और क्यों पतरस इस तरह से बात कर रहा है? Because God had told in the book of Deuteronomy which animals to eat and which not to eat. क्योंकि व्यवस्था विवरण की किताब में परमेश्वर ने कहा है कि कौन से पक्षी को खाना है, कौन से प्राणी को नहीं खाना है। And according to Peter, whatever animals and the birds were seen on that mat which was coming from heaven were all unclean animals. और पतरस के अनुसार जो कुछ चद्दर में प्राणी या पक्षी उसने देखा वो अपवित्र और शुद्ध थे। Now God is telling him to eat. लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि उसे खाने के लिए। This is the second example which I am sharing to you. God contradicts his word. और ये दूसरा उदाहरण है जो मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर उसके वचन के खिलाफ में बात करता है। Now this thought which Peter got, kill and eat, Peter might have thought that this is not from God. अभी जो विचार पतरस ने पाया अपने मन में कि इसे मार और खा, पतरस सोच सकता था कि ये विचार परमेश्वर के नहीं हैं। Because the teaching which he had in his life, क्योंकि जो शिक्षा उसके जीवन में थी वचन की ओर he से, knew the book of Deuteronomy, और वो व्यवस्था की किताब को जानता था, he knew Torah. और वो तोरा को जानता था। Torah doesn't allow us to eat such kind of और things. जो तोरा है वो इस तरह से अशुद्ध प्राणी को खाने की अनुमति नहीं देता है। Here God is saying, kill and eat. लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि इसे मार और खा। Again I am saying, और मैं वापस कहता हूँ, God can change the mind but not the purpose. और परमेश्वर मन को बदल सकता है लेकिन मकसद को नहीं The बदलेगा। purpose was the salvation of the Gentiles. और मकसद ये था कि अन्य जातियों का उद्धार होना है। Peter would have never gone to Cornelius if God would have not spoken. अगर पतरस को परमेश्वर बात नहीं करता था तो वो कुरनेलियुस के पास कभी भी नहीं जाता था। Finally God spoke to Peter and said, how you can call unclean when I call it clean. और अंत में परमेश्वर उसको बोलता है कि जब मैं उसे पवित्र शुद्ध बोलता हूं तो तू इसे अपवित्र कैसे बोल सकता है? How? और कैसे? So Peter came to know. और फिर पतरस जान पाया, Peter came to know what God is speaking. और पतरस जान पाया कि परमेश्वर क्या बात कर रहा है। Suddenly the man sent by Cornelius appeared to the house. और तुरंत कुरनेलियुस के द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति वहां पे घर पर आया, And he said, Master is calling you. और उसने कहा कि स्वामी तुझे बुला रहे हैं। Cornelius is calling you. The centurion is calling और जो you. कुरनेलियुस जो सूबेदार है वो तुझे बुलाता है। So the thought which came to Peter was something Peter thought which is wrong. और जो विचार पतरस के अंदर आए
तो पतरस ने सोचा कि ये जो है विचार है वो गलत विचार है। What I am sharing to you. और मैं आपको क्या बांट रहा हूं? Sometimes even the thoughts are wrong. You think because you have some teaching in your life which tells you this is wrong. It is not wrong, it is right, it is given by God. और कई बार आप सोचोगे कि जो विचार है वो गलत है क्योंकि आपको उस तरह से शिक्षा दी गई है, लेकिन ये विचार गलत नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से है। What I am saying to you, और मैं आपको क्या बताना चाहता those हूँ? who are close to God's mind, और जो परमेश्वर के मन के करीब होते हैं, those who are close to God's mind, जो परमेश्वर के मन के करीब होते हैं, can discern from where the thoughts are coming. और वो जान पाते हैं कि कहां से विचार आते हैं। I hope so. My time is getting over. और मैं विश्वास करता हूं कि मेरा समय खत्म हो रहा है, And we are going to go for part 2 next Sunday. और हम जो है अगले रविवार को भाग 2 को देखने वाले हैं। And I have already told you today. और मैंने आज आपको पहले ही बताया है, If you are getting any thoughts which are making you nervous, cancel it. If you are getting any thoughts which saying destruction, cancel it. If you are getting any thoughts of quitting, cancel it. और अगर कोई विचार आपके मन में आ रहे हैं जो आपको नष्ट करना चाहते हैं, जो आपको खत्म करना चाहते हैं, जो आपको निराश करना चाहते हैं, तो उसे रद्द कर दें, Because it is not from God. क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। Jesus clearly told in John chapter 10, और यीशु ने स्पष्ट कहा यूहन्ना 10 में, the Satan comes like a thief to kill, destroy and plunder. जो शैतान है वो चोर की नाई आता है, चोरी करने, नष्ट करने, नाश करने। He wants the relationship to be broken. और वो चाहता है कि जो रिश्ता है वो टूट जाए, He wants you to quit. और वो चाहता है कि आप खत्म करें, He doesn't want you to continue. और वो नहीं चाहता कि आप लगातार जीवन को जिए। My dear friends, और मेरे प्रिय मित्रों, today I answered many important questions. और आज मैंने बहुत सारे महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दिया है। Don't become rigid in your teaching what you have. और जो शिक्षा आपके पास है उससे कभी भी कतरे नहीं। So many days I had this thought concept in my mind that if any thought contradicts God's word, it is not from God. और कई दिनों से ये विचार मेरे मन में था कि कोई भी विचार जो परमेश्वर के वचनों से नहीं है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। Today we are going to pray. और आज हम प्रार्थना करने वाले We हैं, are going to pray for a woman who is paralytic. और हम प्रार्थना करने वाले उस स्त्री के लिए जो पैरालाइज है, And लकवा है। somebody gave us the prayer request. और किसी ने हमें प्रार्थना विनती दी है, We pray for Dinesh Singh's wife. और हम प्रार्थना करते हैं दिनेश सिंह की पत्नी के The लिए। blood of Jesus to touch her right now. यीशु का लहू इसी वक्त छूने के लिए, The blood of Jesus to touch her right now. यीशु का लहू इसी वक्त छूने पाए, And she is going to get up from the bed. और वो बिस्तर से उठने वाली है, And she is going to recover from paralytic. और वो लकवे से ठीक होने वाली The है। blood of Jesus has the power. यीशु के लहू के अंदर सामर्थ है, The blood of Jesus has life. यीशु के लहू के अंदर जीवन है। I want to challenge you today. अब मैं आज आपको चुनौती करना चाहता हूँ, Get any thought of sickness, cancel it by the blood of the Lamb. अगर कोई बीमार विचार आपके जीवन में आते हैं तो कैंसिल करिए, रद्द करिए यीशु के लहू से, Surrender every thoughts to God. और सारे विचार यीशु को समर्पित करें, Cast down every imagination. और हर एक कल्पनाओं को निकाल दे, Bring every strongholds down. और सारे गढ़ों को ढा दे, And the weapons are been given by और God. जो हथियार है वो परमेश्वर के द्वारा दी गए हैं आपको। Let's lift our holy hand. और आइए अपने पवित्र हाथों And को I'm उठाए, going to pray for you today. और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Father, we want to thank you, God, for this very precious morning. पिता, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर सुबह के लिए, Everyone who is listening to the word, और हर एक जन जो वचनों को सुन रहा है, I pray in the name of Jesus. मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, I cast out every wrong thoughts and every wrong imagination in the name of Jesus Christ. और हर एक गलत विचार, हर एक कल्पनाओं को मैं यीशु के नाम से ढा देता हूँ। I pray, God, that every person who hears the word, they shall receive the power to discern their thoughts. और मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु, हर एक व्यक्ति जो वचनों को सुन रहा है उनके पास सामर्थ बनने पाए वचनों को, विचारों को परखने के लिए, जानने के लिए। Father, I pray for every sick person in Jesus' name to recover. पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बीमार व्यक्ति के लिए यीशु के नाम से ठीक होने पाए। Father, I
come against every depression and anxiety in Jesus' name. पिता मैं यीशु के नाम से हर एक निराशाओं के विरोध में आता हूँ I pray against every stress in Jesus' name. और हर एक तनाव के विरोध में यीशु के नाम से I आता pray हूँ against every diabetes and blood pressure in Jesus' name. और हर एक मधुमेह और उच्च ताप के विरोध में यीशु के नाम से आता I हूँ speak recovery in Jesus' name. और मैं यीशु के नाम से स्वास्थ्य को बोलता हूँ Lord bless every YouTube listener. और प्रभु हर एक YouTube सुनने वालों को आशीष कर I pray many shall be blessed. मैं प्रार्थना करता हूँ बहुत सारे आशीष होने पाए Thank you God for hearing our prayer. धन्यवाद प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के In लिए Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन Listen. और सुनिए If you like the word, अगर आप वचन को पसंद करते हैं putting thumbs up on the YouTube. और YouTube पे आप थम्स अप कर सकते The हैं more you put thumbs up, the more YouTube will keep this video for a long time. और ज्यादा जितना आप थम्स अप को करेंगे उतना लंबे समय तक ये YouTube पे ये वीडियो आप देख पाओगे If you know any friend who is depressed, share this video to them. अगर आप जानते हैं कोई भी व्यक्ति को आपके मित्रों को जिन निराशा में है उनके साथ इस वीडियो को साझा करें Share with those who get negative thoughts. और उनके साथ साझा करें इस वीडियो को जिनको नकारात्मक विचार आते हैं Share with them who doesn't have sleep in the night. और उनके साथ इस वीडियो को साझा करें जो रात में नहीं सो पाते I हैं want to tell you, you will be a blessing unto them. मैं चाहता हूं कि आप उनके लिए एक आशीष ठहरोगे If you want to give for this ministry, अगर आप इस सेवकाई को देना चाहते if हैं you want to give for this ministry, अगर आप इस सेवकाई को देना चाहते our हैं account number is coming down. और हमारा अकाउंट जो विवरण है वो स्क्रीन पर आ रहा है Our account number is coming down. और हमारा अकाउंट नंबर जो है स्क्रीन पर आ रहा है Our mobile number is also there. और हमारा मोबाइल नंबर भी स्क्रीन पर है Please share this video with someone. और कृपया इस वीडियो को किसी और के साथ बांटिए May the love of God, परमेश्वर का प्रेम the grace of our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह का and the अनुग्रह communion of the Holy Ghost और पवित्र आत्मा की संगति shall be with you and forever and ever. और आपके साथ रहे हमेशा हमेशा के And with लिए every YouTube family. और हर एक YouTube परिवार के साथ Amen. आमीन God bless you. See you next Sunday again. परमेश्वर आपको आशीष करे अगले रविवार फिर मिलेंगे